हजरात गिरामी, आइए अब मैं एक ऐसे शायर को आवाज दूं, इतना ही कहूं कि तलाशी लाख ले लो तुम, वतन की खाक निकलेगी। तलाशी लाख ले लो तुम, वतन की खाक निकलेगी। अरे हमारी जेब से तो बस मियां मिसवाक निकलेगी। दोस्तों, ये एक ऐसे शायर को मैं पेश करने जा रहा हूं, ये कहना ही पड़ेगा कि ये किसने कह दिया तुमसे। देखो अच्छे शायरी पे माहौल वाले दाद देते हैं, आप दाद देंगे इंशाल्लाह कि ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते। हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है, कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना तुम। मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते, मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। आइए हिंदुस्तान के कैसे बेबाक शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं दोस्तों, जो जिंदगी के दूसरे पहलू पे अमल करते हुए दिखाई पड़ रहा है हिंदुस्तान भर के मुशायरे में कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। दोस्तों, जो अपने लिए खुद ये ऐलान कर रहा है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आइए हज़रात गिरामी, मैं भदोई की सरजमीन पे जाना चाहता हूं और वहां से एक ऐसे नौजवान शायर को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो इस वक्त बड़ी बेबाकी, जुर्रत और हिम्मत के साथ हिंदुस्तान भर के मुशायरे में अपनी शायरी को बड़ी सच्चाई के साथ पेश करता है, जो हालात हाज़िरा के साथ साथ समाज के हर हिस्से के दुख दर्द को अपनी शायरी का हिस्सा बनाता है। जो एक ऐसा शायर जो इस तरह के उमड़ते हुए सैलाब जैसे माहौल में लोगों के दिलों पे हुकूमत करना सीख लिया है, जो हिंदुस्तान भर के मुशायरों की इस वक्त जरूरत बन चुका है। एक ऐसा शायर आवाज दो कि न साजिश, शेर सुनिएगा कि न साजिश न कोई जंग का ऐलान लिखा था, अरे इन बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, और जिसे आतंकवादी कहकर गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। अगर इस शेर की कोई तर्जमानी कर सकता है, इस लहजे की कोई तर्जमानी कर सकता है, तो भदोई का बेबाक शायर जनाब रेहान हाशमी है। अब आप हजरात की जिम्मेदारी बनती है कि जोरदार तालियों में इस बेबाक शायर का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। सदर मुशारा से इजाजत चाहते हुए नाज़िम मुशारा, डाइस पर बैठे हुए तमाम शोरा कराम और माहुल आजमगढ़ की इस सरजमीन पर इस मुशारा गाह में बैठे हुए तमाम सामईन, माहुल के उस्ताद शायर भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरती से इसके पहले आप सुन रहे थे हाशिम भाई को, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे अशार से आपको नवाजा और आपने उनको उतनी ही अच्छी तरीके से सुना। मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं वैसे भी 5 या 6 मिनट का 7 मिनट का कुल वक्त लेता हूं। आपसे गुजारिश ये करता हूं कि 5-6 मिनट का वक्त मुझे भी थोड़ा सा गौर से सुन लें, उसके बाद मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। जी मेरी गुजारिश है कि डाइस वाले भी थोड़ा सा मेरा साथ दे दें, माहौल थोड़ा सा बनाना है। आज हर समत से सिर्फ एक ही सदा रही है, कोई कहीं से भी निकल रहा है, कोई भी जरा सी कहीं से भी निकल रहा है, वो सीधे कहता है पाकिस्तान चले जाओ। अब इसके पहले बात हुई, मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा और उसके बाद आप बताइएगा मेरे इन 4 मिसरों में सच्चाई है या नहीं है। अर्ज क्या है कि कहीं कहीं मिसवाक मिसवाक, टोपी टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, और कहीं कुरान निकलेगा। अच्छा मिसरा, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कहीं कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। क्या बात है, वाह। कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घर से
बस यही सामान निकलेगा और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, सच्चा शेर है रेहान भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना, वाह 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 वाह, बहुत खूब। एक बार जोरदार तालियां बजा दे अगर। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा, हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। अब इन 4 मिसरों में भी आपके दर्द को अपने इन 4 मिसरों में पिरोकर कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के मुसलमानों का दर्द एक ही है, क्योंकि भारत का मुसलमान ही नहीं पूरे दुनिया का मुसलमान, सारे के सारा का सारा मुसलमान एक रिश्ते में पिरोया है जिसको ईमान का रिश्ता कहते हैं। ये 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि तुम्हारे जैसों के इल्जाम दरगुजर करके, वाह, तुम्हारे जैसों के इल्जाम दरगुजर करके तिरंगा चूम के हमने कफन को चूमा है। वाह 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 वाह, माहौल वालों, आजमगढ़ की सरजमीन पर पढ़ रहा हूं, मेरा साथ देना। चौथे मिसरे में कि तुम्हारे जैसों के इल्जाम दरगुजर करके तिरंगा चूम के हमने कफन को चूमा है, और हमको लाहौर कराची न दिखाओ, हमने फजर से लेके ऐशा तक वतन को चूमा है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अच्छी तर्जमानी है, अच्छी शायरी है रेहान भाई, जवाब नहीं है, बहुत खूब, वाह। कराची न दिखाओ, हमने फजर से लेके ऐशा तक वतन को चूमा है, और जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, बर्रे सगीर से लेकर अमेरिका के जजीरों तक और अफ्रीका के तपते हुए रेगिस्तान से यूरोप के कलिसाओं तक, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स दाढ़ी टोपी और अरबी गमछा पहने हुए एक ही शख्स मोस्ट वांटेड दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद भी आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इस्लाम है। मैं बताता हूं कि जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, वाह, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा, क्या बात है। पहलू खान, मिनहाज अंसारी से लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को देख लो, और मेरे इन 4 मिसरों को देख लो। माहौल आजमगढ़ वालों, अगर तुमने मेरी आवाज से आवाज नहीं मिलाई तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरी तर्जुमानी करने का जो मकसद था उसको जाया कर दिया। जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा, और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदाबंद, काटोगे जितना उतना मुसलमान है। अरे वाह 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 वाह, आइए रेहान भाई, ये रेहान भाई, वाकई आपने बता दिया है कि जंगल का रास्ता सहरा बताएगा, दानिश्वरों को पता पागल बताएगा, मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर मैं कौन सा दरख्त हूँ फल बताएगा। वाकई बहुत अच्छी तर्जमानी हो रही है जनाब रेहान हाशमी के वास्ते से, बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कि जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा, और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदाबंद, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। और हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते। हमारे सारे बाबाओ अजदाद इसी वतन के खाक में मिल गए, और ताजमहल यही छोड़ गए, लाल किला यही छोड़ गए, पूरी दुनिया की वो निशानियां यही छोड़ गए जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। अंग्रेजों की तरह यहाँ पर हमारे पूरे हिंदुस्तान को लूटकर अंग्रेजिस्तान में नहीं ले गए, वो यहीं पर छोड़ गए। इसीलिए मैंने कहा है कि हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते। दिल खैराबादी कि हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते।
पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते। वाह 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 वाह। मेरा भाई शाह खालिद बैठा है और मेरा भाई आसिफ आरन, अरफात भाई जो कि मेरे साथ आए हैं, कलाम भाई, मैं उनकी भी शिरकत करना चाहूंगा कि हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते। हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत कभी खाली 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 नहीं करते। अरे छाती पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने रेहान भाई, भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। एक बार कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजा दें दोस्तों। मैं दोबारा का हुक्म हुआ है कि हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते। छाती पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। और ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल? ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल? ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल? दुनिया सलाम ठोकेगी, किरदार लेके चल। क्या कहने भाई, अच्छा है रेहान भाई, क्या कहने, वाह वाह, बहुत खूब। दुनिया सलाम ठोकेगी। अरे अपने अपनों में झांक कर देखो, कसम खुदा की कई नगीने मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे चौथे मिसरे की तायद करना कि ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल। अरे दुनिया सलाम ठोकेगी, किरदार लेके चल। और क्यों घूम रहा है किसी सरकार के पीछे? तू ऐसा बन कि साथ में सरकार लेके चल। अरे वाह 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 वाह, क्या पैगाम दिया है भाई, बहुत अच्छा पैगाम दिया रेहान भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तू ऐसा बन कि बहुत खूब, सरकार लेके चलो। 4 मिसरे की फरमाइश थी, वो मैं पढ़ देता हूं कि जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे भाई रेहान भाई देखिए, हाँ ये जो है, आइए रेहान भाई, अश्क अपना कि तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता। और रेहान तेरे चेहरे की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। आइए रेहान हाशमी अपने बेबाक इजहार के साथ माइक पर। अच्छा, आखिरी में आसिफ भाई, अरफात भाई आइए बैठ जाइए। चलिए एक बार आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दें। मैंने, मेरा भाई शाह खालिद है, उसने मुझे आवाज दी। माहौल का बड़ा नाम सुना था, माहौल कभी मैं आया नहीं था। हालांकि बड़ी यहाँ पर जबरदस्त समाते हैं, अच्छा आपका कस्बा है, अच्छा आपका शहर है, अच्छे आपके लोग हैं। मैं 3.5 घंटे जाम में फंसा था। आखिरी में मैंने फोन किया, शादाब भाई से भी मेरी बात हुई कि यार मुझे वक्त लग जाएगा आने में, कहिए तो आऊं, नहीं तो यहीं से वापस चला जाऊं। लेकिन मैंने कई लोगों से यहाँ पर वादा किया था और अच्छा हुआ, मेरी बदकिस्मती होती अगर मैं यहाँ नहीं आता। आखिरी में 4 मिसरे और अर्ज क्या है कि अरबों की, हर शहर का, हर गांव का, हर कूचे का यही हाल है। हमारे कौम में हम दूसरों को क्यों देखने जाएं? हमें अपने किरदार को भी समझने की जरूरत है, हमको अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। हजरत दिल खैराबादी हमारा बुजुर्ग शायर, जलवा फरोज है, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मेरा भाई है,
कहते हैं कि आदमी के बारे में अगर जानना हो तो उसके साथ सफर कर लो। मैंने शाह खालिद और दिल खैराबादी के साथ कई मुशायरों में सफर किया, हालांकि कुछ मेरे साथ मामलात ऐसे हो गए, कुछ व्यक्तिगत कह लीजिए जाती मामलात कुछ ऐसे हो गए जिससे कि मैं मुशायरों से काफी दूर हो गया और काफी दूर अब भी हूँ। लेकिन आजमगढ़ का जब कभी नाम आता है तो कसम खुदा की मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि जो भी मेरा थोड़ा बहुत नाम है वो आजमगढ़ की वजह से है। मैं आजमगढ़ की देन हूँ, पैदा तो यहाँ नहीं हुआ लेकिन इस सरजमीन को सलाम करता हूँ। 4 मिसरें पढ़ता हूँ कि अरबों की करोड़ों की जरूरत नहीं यहाँ। क्या बात, अरबों की। मेरे साथ मेरा छोटा भाई हाजी आरिफ सिद्दीकी और फैज खान भदोई से आए हैं, मैं उनको भी शामिल करता हूं इन 4 मिसरों में कि अरबों की करोड़ों की जरूरत नहीं यहाँ। ईमान फरामोश 2 आने में मिलेंगे। अरबों की करोड़ों की जरूरत नहीं यहाँ। ईमान फरामोश 2 आने में मिलेंगे। और सारे शहर में कर दो मुनादी, खुदा कसम मुखबिर है जितने कौम के थाने में मिलेंगे। अरे वाह, क्या कहने भाई रेहान भाई, वाह 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 भाई, क्या बात है। जवाब नहीं है, लाजवाब है। रेहान हाशमी जिंदाबाद, बहुत उम्दा। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मुखबिर हैं जितने शहर के और थाने में मिलेंगे। आज के दौर में ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे हैं ना, कसम खुदा की बुजुर्ग वहां पर बैठे हैं, मैं 4 मिसरे इनकी नजर कर दे रहा हूं और उसके बाद मैं जाता हूं यहां से। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि इन 4 मिसरों में जो ये तर्जुमानी बच्चों की कर रहा हूं, मेरे ये माहौल के बुजुर्ग जो इतराफ से आए हैं, जो लोग हैं वो मेरी बातों को सच मानते हैं कि नहीं मानते। मैं अपने इन बच्चों की तर्जुमानी, अपने कौम की तर्जुमानी इन 4 मिसरों में करता हूं कि आज के दौर में पाता, क्योंकि आज के दौर में हक मिल नहीं पाता, क्योंकि दलाल लोग अनाड़ी में बेच देते हैं। 1400 साल हो गए कसम खुदा कि इस्लाम वहीं पर कायम है। और इस्लाम इसलिए कायम है क्योंकि इस्लाम नामे अमन है। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम्हारा लुकमा हराम हो गया। हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारा हिंदू पड़ोसी सो गया, ईसाई पड़ोसी सो गया, सिख पड़ोसी सो गया। हमारे नबी ने फरमाया कि तो अगर पड़ोसी तुम्हारा सो गया तो तुम्हारा लुकमा हराम हो जाएगा। यही वजह है कि इस्लाम आज तक कायम है और सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जितने लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश करने में यहाँ पर पैदा हुए, सबकी नस्लें फना हो गई और इस्लाम आज भी कायम है। इन 4 आखिरी मिसरों के साथ आपसे इजाजत कि आज के दौर में हक बोलिए हक मिल नहीं पाता, क्योंकि आज के दौर में हक मिल नहीं पाता क्योंकि दलाल लोग अनाड़ी को बेच देते हैं। अरे तुम्हारे जैसी हुकूमत यहाँ खुदा की कसम हमारे बच्चे कबाड़ी में बेच देते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या कह रहे भाई रेहान भाई। आप बोलिए, मुझे बोलने दीजिए भाई, आप बैठ जाइए। रेहान भाई आ जाइए। ये माहौल के वो नौजवान अब तक जिन्हें मैंने देखा है कि गीतों और गजलों के हवाले शायर को माइक पर बुला रहे हैं, आज सच्ची आ जाइए, आज आपकी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। आइए रेहान भाई। जनाब रेहान भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप खुशकिस्मत है कि आपको वापस बुलाने के लिए ये नौजवान बच्चे दिल की गहराइयों से आपको बुला रहे हैं। आपका इस्तकबाल है। आपका ये है सदर मुशायरा मोहतरम शकील अहमद साहब। अच्छा आखिरी में सिर्फ 4 मिसरे मैंने बताया। 3.5 घंटा कसम खुदा की ट्रैफिक जाम में फंसा था। सेकंड राउंड में फिर सुना दूंगा। एक मेरे
अमा सुन लो यार मेरी जान, सुन लो। 4 मिसरे मैं सुना देता हूँ कि मेरा दोस्त है शम्स आलम खान, बड़ा प्यारा सा दोस्त है, सऊदी में रहता है। उसने बताया कि माहौल के पोस्टर्स वो पूरे सऊदी और दम्माम और हर जगह घूम रहे हैं। उसने मुझे बताया कि माहौल जाइएगा तो ये 4 मिसरे जरूर पढ़ दीजिएगा। आसिफ भाई, अरफात भाई सुनिए। हाथ देने पे कभी हाथ भी नहीं देते। मैंने कहा ना कि मैं कुछ शेर ऐसे पढ़ता हूं जो कि हमें अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देता है, और जो मेरे बुजुर्ग हैं माहौल के वो भी मुझे अपनी दादो तहसीन से नवाजे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि वाकई में शेर मैंने सही कहे हैं कि हाथ देने पे कभी हाथ भी नहीं देते। क्या बात भाई, असद भाई सुनो यार, हाथ देने पे डाइस वाले भी सुनिए कि हाथ देने पे कभी 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 हाथ भी नहीं देते, वक्त पढ़ने पे कभी साथ भी नहीं देते। वाह। हाथ देने पे, और चौथे मिसरे में अगर सच्चाई हो तो कसम खुदा के दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करके बताइएगा कि भदोही से आया हुआ ये शायर रेहान हाशमी आपके बीच में सच कह के जा रहा है कि हाथ देने पे कभी हाथ भी नहीं देते, और वक्त पढ़ने पे कभी साथ भी नहीं देते। अरे आज के दौर में ऐसे भी मुसलमान हैं कि कैमरा ना हो तो खैरात भी नहीं देते। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं रायन भाई आपके शायरी की मेराज हो गई माहौल की सरजमीन पे। भाई आप इतना माला पहना रहे, 2019 इनका आखिरी तो नहीं है, ऐसा मत कीजिए आप, जरा सा इनका ख्याल रखिए जी। चलिए बैठ जाइए। अब बहुत जल्दी से जल्दी ये माला वाला सिस्टम थोड़ा खत्म कर दीजिए, पढ़ने दीजिए। आपसे मैंने वादा किया था कि प्यार मोहब्बत बांटोगे, सिर्फ पढ़ने दीजिए। प्यार मोहब्बत बांटोगे, प्यार मोहब्बत बांटोगे, प्यार मोहब्बत बांटोगे। अच्छे 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 बंदे हो जाओगे। अरे वाह क्या बात है, अच्छे बंदे हो जाओगे। कीचड़ सब पे फेंकोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। क्या बात है, वाह। बांटोगे, अच्छे बंदे हो जाओगे। अरे कीचड़ सब पे फेंकोगे तो खुद बंदे गंदे हो जाओगे, और हमें मिटाने की कोशिश में नस्ल फना हो जाएगी। हम सूरज हैं, आंख मिलाओगे अंधे हो जाओगे। इंशाल्लाह उन्हें दूसरे राउंड में बुलाएंगे। जी बैठ जाइए आप। ये बहुत बड़ी बात है, रेहान हाशमी साहब की गजलिया और बहरिया मुशायरा में नारे तकबीर की सदा बुलंद हो रही है, शायरी की मेराज आपकी हो गई। इंशाल्लाह मैं आपको फिर दोबारा बुलाऊंगा। आइए हज़रात गिरामी।